और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो, और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए, कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। यह है दमदार बात। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, पूछिए एक बार विपक्षी नेताओं को, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया है कांग्रेस ने। अगर प्रदेश में बदहाली है, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गरीबी थी, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी और फिर बहुजन समाजवादी पार्टी। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उस कालखंड में इन्होंने अगर प्रदेश के हितों के लिए कुछ किया होता, अलीगढ़ के तालों के लिए, हापुड़ के पापड़ के लिए, रामपुर के चाकू के लिए, बरेली के चूड़ी के लिए इन्होंने कुछ किया होता, तो भाइयों बहनों, प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होता। हमारी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद, और आज तो अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का भी एक केंद्र स्थापित होकर के वहां तेजी के साथ रोजगार का सृजन भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। स्वर्गीय बाबूजी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ताला नगरी के रूप में वहां एक व्यापक निवेश करवाया था, अलीगढ़ को पहचान दिलाई थी। हार्डवेयर के क्षेत्र में आज भी अलीगढ़ का कारीगर बहुत अच्छा काम करता है। सपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, इनसे पूछा जाना चाहिए। एक एक जनपद की उत्पाद को आज प्रमोट करने का कार्य हो रहा है। वहां हाथरस की हींग हो, मेरठ के स्पोर्ट्स आइटम हो, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, मुरादाबाद का ब्रास की आइटम हो, अमरोहा का तबला हो, यानी अलग अलग जनपद को उसको उसकी पहचान के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। लाखों नौजवान रोजगार से इससे जुड़ रहे हैं, लाखों नौजवान इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। विकास एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।